मसीह यस्सु के पाक और कादर जलाली नाम में मैं आपके हुजूर पाठ 8वां पाठ आपके हुजूर लेकर आया हूँ, ताकि मैं इन 10 पार्ट्स जो बनाए हैं खादमों के लिए बाइस से बरकत बात बन सके, उन्हें लाइन मिल सके और वो शुक्रगुजारी के साथ खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर बनाकर बयां कर सकें, शायद इससे भी बेहतर बना सकें और बनाकर दूसरों के लिए बाइस से बरकत बन सकें, अपनी कलीसियाओं के लिए, चर्चों के लिए। इसलिए मैंने ये बिफोर वीक इसको अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, और ये दूसरों की हेल्प के लिए है। ये मेरी हेल्प है, मैंने बड़ा टाइम लगाया, मैंने सीखा ताकि ये सारे हिंट दे दिए जाए। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री मिलेगी कि मैंने ये फादर डे किस तरह मनाया जाता है और कहाँ से शुरू हुआ। ये मदर डे गुजरा है, मदर डे के बाद फादर डे है। फादर डे की पूरी हिस्ट्री मैंने पार्ट 1 में बताई है। पार्ट 1 आप देखें और आपके लिए बाइस से बरकत होगा, आपको समझ आएगी। ये रूटीन से आप देखते चले जाएंगे तो आपको समझ आती चली जाएगी। इस वक्त मैं आपकी तवज्जो इमसाल 22 बाब और उसकी 6ठी आयत की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ये इमसाल की किताब में, ये हिकमत की किताब में ये बात पाई जाती है। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं तो मेरी मिसाल इस तरह है कि मैं जब छोटा था, हमारे बहन भाई हम चर्च जाते थे, और जो चर्च ना जाता, संडे स्कूल ना अटेंड करता, उसकी क्लास बाप लेता था। इसलिए कि अगर आप कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, कलाम को जानेंगे, कलाम को समझेंगे, तो समझकर आप बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। वरना इस रूह ज़मीन पर इतना आसान नहीं ज़िंदगी को गुजारना। इसलिए कलाम की तालीम होना, कलाम को पढ़ना, कलाम को जानना, कलाम को समझना मेरे और आपके लिए बाइस से बरकत है। और दुनिया में अगर कोई सक्सेसफुल लाइफ चाहता है, कोई अपने आप को बाइस से बरकत बनाना चाहता है, तो वो ज़रूर है कि वो खुदा के कलाम के साथ राबता रखे, खुदावंद यीशु के कदमों में रहे, खुदावंद यीशु की कलाम की हकीकत को जानने के लिए आपको सलीब के नीचे आना पड़ेगा, और फिर आपको बेहतर समझ आएगी। फिर आपको बेहतर समझ आएगी कि खुदावंद यीशु इस रूह ज़मीन पर क्यों आए। नबी आए, उन्होंने कलाम सुनाया, अपनी अपनी कौम को कानून दिए कि जिंदगी बसर कर सकें, लेकिन उनसे ये मुमकिन ना हो सका। इसलिए खुदावंद यीशु इस रूह ज़मीन पर आए। अब मैं आपको एक और आयत की तरफ लिए चलता हूँ। बुजुर्ग पालूस रसूल का खत थमोथियस के नाम, ये दूसरा खत है और इसका 3 बाब और 15 आयत है। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। पाक नविश्तों से वाकिफ है। क्या मैं और आप वाकिफ हैं पाक नविश्तों से, जो मुझे और आपको मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं? हम दानाई, अक्ल, फहम अगर कलाम को पढ़ेंगे, ये बुजुर्ग पालूस रसूल का
दूसरा थमोथियस खत है और 3 बाब और 15 आयत है। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसमें बहुत कुछ पाया जाता है, इसमें राज की बातें हैं। और अगर हम इनको सीखेंगे तो छोटे बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें इन सारी बातों की याद रहेगी और हम याद रखेंगे और मरने तक, आखिरी सांस तक ये कलाम और कलाम की कुदरत और कलाम की हिकमत हमारे अंदर से ना जाएगी। जिसने हमें इस दुनिया में रहते हुए सक्सेसफुल लाइफ बताई, सिखाई, समझाई और बायसे बरकत बनाया। मैं इसके लिए पालूस रसूल की सारी खिदमत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। एक आलम शख्स था और उसने बड़ी खूबसूरती से लिखा। अगर आप ज़बूर 119 को पढ़ें और उसकी 99 आयत है, मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। अपने जो उस्ताद थे उनसे भी ज्यादा मैं दानश्वर हूँ, उनसे भी ज्यादा मैं समझदार हूँ। क्यों समझदार हूँ? इसलिए अक्लमंद हूँ, समझदार हूँ कि मुझे शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं कलाम पर ध्यान रखता हूँ, मैं कलाम को पढ़ता हूँ, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। और क्योंकि मेरी तरबियत खुदा बाप के कलाम से हुई है और खुदा बाप के कलाम से तरबियत हासिल करने वाला कभी भी लाचार नहीं होता, कभी कमजोर नहीं होता, कभी उसमें नाकामी नहीं आती, कभी उसमें परेशानी नहीं आती। इसलिए कि खुदा का कलाम हमें इस काबिल बनाता है। और देखें, अगर आप, मैंने पहले भी बताया था कि 53 टाइम खुदावंद यीशु ने कहा मेरा बाप, और 21 मर्तबा आवर फादर, हमारा बाप, और 21 मर्तबा तुम्हारा बाप। हम जो रूह ज़मीन पर रहते हैं, हमारा बाप, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इस तरह ये लफ्ज़ आया है। क्या हम इस लफ्ज़ को जो खुदावंद यीशु का अगर हम ध्यान में रखें, सोच में रखें, खुदावंद यीशु के नाम को, खुदावंद यीशु के कलाम को, खुदावंद यीशु की बरकत को, तो हम किस तरह गुमराह हो सकते हैं, हम किस तरह कलाम से जुदा हो सकते हैं, हम किस तरह फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे जुदा हो सकते हैं, किस तरह हम खुदा से जुदा हो सकते हैं, किस तरह हम खुदा को भूल सकते हैं जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और ये यूहन्ना 5 बाब और उसकी 39 आयत है। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। तुम समझते हो, यूहन्ना रसूल की ये अंजील है, इसमें इस तरह लिखा हुआ है, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी है। इसलिए लोग कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं ताकि हमेशा की जिंदगी की तरफ जाएं, पर हमेशा की जिंदगी की तरफ जाने के लिए हमें उन राहों को छोड़ना पड़ेगा जो टेढ़ी राहें हैं, जो गुमराह करती हैं, जो ठट्ठेबाजों की हैं, जो फ्रॉडिये, झूठ, मक्कार, रियाकार लोगों की है। उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। जब हम उनसे दूर रहेंगे तो फिर हम लाजमी है कि बाइसे बरकत बने। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। एक राबाई ने एक मिसाल दी।
उसका लड़का, उसने अपने बाप को खाने पे बुलाया। उसका बाप खाने पे घर आया और खाना तैयार किया। बहुत बेहतर अच्छी क्वालिटी का खाना उसने तैयार किया और बाप के हुजूर पेश किया। और बाप ने खाना खाया। इससे पहले के बाप उसको दुआ देता, इससे पहले के बाप उसके लिए बरकत चाहता, उस बाप ने एक सवाल किया। बाप ने कहा, बेटा तूने ये खाना बनाने का हुनर कहाँ से सीखा है? वो तो पूछना चाह रहा था, तो उसको जवाब पता क्या देता है वो बेटा जिसने खाना बाप का किया था, अपने घर बुलाया था। बाप को पता क्या कहता है? कुत्ते की तरह खाना खा, पूछने की तुझे जरूरत नहीं। जब उसने लफ्ज कुत्ते की तरह खाना खा तो उसका बाप परेशान हो गया। परेशान इसलिए हो गया कि मैं इस बच्चे के घर में आया हूं, मैं इसके घर में खाना खाने आया हूं, मैंने इसको पाला है, मैंने इसको बड़ा किया है, मैंने इसे तरबियत दी है, मैंने शरीयत की बात इसको बताई है, मैंने पूरे कलाम के मुताबिक इसकी तरबियत की है। आज ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, आज ये किस तरह के इसके हालात बन चुके हैं, इसलिए कि शायद वो ऐसी सोसाइटी में चला गया है, शायद वो ऐसे लोगों के साथ उसकी रफाकत है जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, इसलिए इसने बुलाया तो जरूर, लेकिन बाप को इतना बुरा लफ्ज जब इसने कहा तो फिर ये बाप परेशान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने पेरेंट्स के साथ, अब फादर डे आ रहा है, फादर डे पे डिनर पे बुलाएं और लंच पे बुलाएं, गिफ्ट दें और फिर कहेंगे टोरदा बाने थो। क्या ये तरबियत है आज इस जवान नस्ल की, आज इन जवान बेटे बेटियों की? ये हैसियत है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह करें और फिर ये कहें हैप्पी फादर डे? ये फादर डे है? ये क्या राबाई था? इस राबाई ने ये मिसाल दी है। मैंने एक जगह पढ़कर इसको निकाला और आपके लिए मेहनत करके मैंने ढूंढा कि मैं इस बात को आप तक पहुंचाऊं। देखें लम्हा फिक्रिया क्या है। कहीं जवान नस्ल नशेबाजियों में परेशानी, आपने तो तालीम ठीक दी है, आपने पढ़ाया लिखाया ठीक है, शादी ब्याह भी कर दिया है, क्या ये लोग नशेबाजियों में या शैतान ने किसी चक्कर में इनको फंसाया हुआ है? भाई इनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद इनका भला करे और ये आपके लिए, पेरेंट्स के लिए बाइस से बरकत बन सकें। आज दुनिया के हालात बहुत खराब से खराब हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि शैतान अपना काम तेजी से कर रहा है, जवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है, शादी ब्याहों के मसले खराब हो रहे हैं और नस्लों में तफरके पड़ रहे हैं। शैतान अपना काम जारी किए हुए है। क्या हम अपना काम करना चाहते हैं या नहीं? हमारा काम यह है हम शरीयत के मुताबिक वक्त को गुजारें, हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें, हम खुदावन यीशु के कदमों में रहें, हम खुदावन यीशु मसीह से तरबियत पजीद हों। जब हम खुदावन यीशु के कलाम को पढ़कर तरबियत हासिल करेंगे फिर हम एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत होंगे, मुआशरे के लिए बाइस से बरकत होंगे, बदतमीजी फिर हमसे ना होगी, हम एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत, मुआशरे के लिए बाइस से बरकत, अपने साथ काम करने वालों के लिए बाइस से बरकत। रोड पर लोग, कई लोग रोड पर चलते गालियां देते हैं, अब्यूज करते हैं, क्योंकि उनको शैतान ने अपनी उंगली लगाया हुआ है, इसलिए वो काम किए चले जा रहे हैं, फतूर डाले चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी इस फतूर में शामिल हैं? आए इस बात को सोचें, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है इसको हल करने के लिए अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपनी दुख, अपने अंदर की तमाम लाचारी खुदावन यीशु को दे दें
और खुदावंद यीशु आपको सुकून दे देगा, खुदावंद यीशु आपको अमन दे देगा, बरकत दे देगा। आए खुदावंद के कदमों में ताकि खुदावंद से आप रिहाई पा सकें। ओनली इस दुनिया में अगर कोई सोर्स है तो वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बायस मैं और आप आजाद हो सकते हैं। दूसरा दुनिया में कोई सोर्स नहीं, मुझे नजर कहीं नहीं आया। मैं तजर्बाती तौर पर बताता हूं, मैंने लोगों को देखा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई, इसलिए समझने के लिए खुदावंद यीशु के कदमों में बैठना पड़ेगा और बैठकर हम बरकत पाएंगे। खुदावंद इस कलाम के बायस आपको बरकत दे। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगे, इसको देखने के लिए मैं आगे 9वां और 10वां पार्ट बनाऊंगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट पे जाएं, स्टेप बाय स्टेप आएं, फिर आपको और ज्यादा कलाम की गहरी बातें समझ आना शुरू होंगी। आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी तरफ से हैप्पी फादर डे।